गुड इवनिंग जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच में वानखेड़े स्टेडियम पे मैच खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम में जो पिछले दो मैच हुए हैं, एक तो जो आज चल रहा है और जो इससे पहले वाला मैच है, आपने देखा होगा कि विकेट थोड़ी फ्लैट हो गई है और बैट्समैन बड़े आसानी से रन बना रहे हैं। थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर्स को विकेट हेल्प कर रही है, लेकिन उन फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है जिसकी बॉल मूव करती है। स्पिनर्स इस विकेट पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और स्पेशली अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आ रही है तो स्पिनर्स की काफ़ी पिटाई हो रही है। आज का मैच तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। सेकेंड जो बैटिंग कर रही है टीम, वो आसानी से उनके ओपनर खेल रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें ये विकेट टू पेस थी, तो थोड़ा बहुत बॉलर्स को हेल्प कर रही थी और वही बैट्समैन स्कोर कर रहे थे जो क्रीज पे खड़े हो रहे थे। आते ही शॉट मारो तो आपकी विकेट गिरने के चांसेस थे। तो ये बैट्समैन को देखना पड़ेगा कल के मैच में। अच्छा, अब ये दोनों टीमें एक बार पहले भी इस टूर्नामेंट में आपस में खेल चुकी हैं। उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर को तकरीबन 40 रन से हराया था। दिल्ली कैपिटल्स ने बैटिंग पहले की थी, 215 रन बनाए थे, 5 विकेट गिरे थे। बेसिकली इन दिस मैच पृथ्वी शॉ एंड वार्नर गॉट हाफ सेंचुरीज, whereas नारायण bowled very well and he took 2 विकेट्स। जब केकेआर की बैटिंग आई तो उन्होंने 171 रन ही बनाए। उनकी टीम से सुरेश अय्यर ने हाफ सेंचुरी बनाई थी और नीतीश राणा और रसल ने भी अच्छी बैटिंग की थी। बेसिकली ये मैच जिताया था कुलदीप यादव ने, उन्होंने 4 विकेट लिए थे और साथ में खलील अहमद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और 3 विकेट लिए थे। चलिए अब लेते हैं दोनों टीम्स को कल के मैच के लिए। जहां तक दिल्ली कैपिटल्स का बात करें, 7 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं और वो 4 मैच हार गए हैं। सिचुएशन बड़ी खराब हो रखी है उनके लिए। अगर आप देखें उनकी बैटिंग को, तो बैटिंग तो ठीक चल रही है। पृथ्वी शॉ, वार्नर और पंत अच्छे रन बना रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अक्षार पटेल, ठाकुर और मुस्तफिजुर टेस्ट प्लेयर हैं तीनों, लेकिन विकेट्स नहीं ले रहे। जिस प्रकार से वो बॉलिंग करनी चाहिए उनको, उस प्रकार से बॉलिंग हो नहीं पा रही है। सो इसके कारण उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है और वो मैचेस भी हार रहे हैं। जहां तक केकेआर की बात है, तो केकेआर की टीम 8 मैच खेल चुकी है, 3 जीते हैं और 5 मैच वो हारे हैं। उनका बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो बैट्समैन है ना, वो रन नहीं बना रहे, और उनकी टीम में जो रन बना रहे हैं वो बेसिकली सुरेश अय्यर हैं। वो एक आधा मैच में नहीं भी बनाते, बट जनरली ही इज़ बैटिंग वेल। और रसल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों बड़ी अच्छी कर रहे हैं। उनका एक और प्रॉब्लम है, वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल फ्लॉप है, और जिस प्रकार से वो खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से ही डजंट डिजर्व ए प्लेस इन द साइड। द मैनेजमेंट हैज़ टू टेक ए डिसीजन वेदर टू प्ले हिम और नॉट टू प्ले हिम। मिस्ट्री बॉलर हैं, मिस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लोग समझ गए हैं किस प्रकार से उनको खेलना चाहिए, और वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो रखे हैं। दूसरा, नारायण बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा विकेट नहीं मिल रही। अब लोगों ने ठान लिया है कि नारायण के किसी प्रकार से 4 ओवर कंप्लीट करो और ज़्यादा से ज़्यादा एक आधी विकेट उनको दो, तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। एंड लास्टली इज़ द फॉर्म ऑफ वेंकटेश अय्यर। पिछले मैच में थोड़ा बहुत ठीक खेलने लग गए थे, बट जनरली ही इज़ नॉट प्लेइंग एज पर हिज ट्रू पोटेंशियल लाइक व्हाट ही यूज्ड टू प्ले लास्ट ईयर एंड सब्सिक्वेंटली व्हेन ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द लिमिटेड ओवर मैचेस। आई थिंक ही विल स्कोर वेल इन द कमिंग मैचेस। चलिए लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम्स। पहले केकेआर की टीम, पिछले मैच में बिलिंग्स खेले थे, इज ए गुड प्लेयर, ओपन करेंगे, और उनके साथ उन्होंने ओपन कराया था नारायण को। देखिए, नारायण पहले भी ओपन करते थे, वो
करेबियन प्रीमियर लीग और बाकी लीग्स में भी ओपन कर चुके हैं, बट समहाउ दिस टाइम उनकी बैटिंग चल नहीं रही है, तो उनको ओपन वेंकटेश अय्यर से ही कराना चाहिए। नारायण को बाद में बैटिंग करनी चाहिए। फिर सुरेश अय्यर अच्छा खेल रहे हैं, नीतीश राणा कभी रन बनाते हैं कभी नहीं बनाते हैं, बट मेरे ख्याल से इस विकेट पे, कल की विकेट पे वो रन करेंगे। रिंकू सिंह खेले थे अपना पहला मैच, बड़ा अच्छा खेले एंड इट वॉज अ बिग सरप्राइज, ही रियली प्लेड वेल। फिर लेते हैं वेंकटेश अय्यर, फिर रसल भी कमाल की बैटिंग की थी उन्होंने पिछले मैच में, तो होप ही डज वेल टुमारो ऑल्सो। मावी खेले थे, एक विकेट मिली थी, ठीक बॉलिंग कर रहे थे। उमेश यादव भी ठीक बॉलिंग कर रहे हैं। सऊदी कल का मैच, लास्ट मैच खेले थे और बहुत ही कमाल की बॉलिंग की थी। मैंने आपको एक बार पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर विकेट लेनी है तो सऊदी को खेलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सऊदी इज़ ए गाय हु कैन मूव द बॉल, और वानखेड़े स्टेडियम में जो बॉलर बॉल को मूव कराएगा उसको विकेट मिलेगी। तो ही विल बी ए वेरी क्रूशियल फैक्टर इन टुमारोज मैच। एंड लास्टली वरुण चक्रवर्ती, अब देखते हैं उनको खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। अब इंडिया के बड़े प्लेयर हैं तो हो सकता है उनको एक चांस और दिया जाए, बट मेरे ख्याल से उनको वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाना चाहिए। एक आधा मैच बाहर बिठाओ, हो सकता है फॉर्म वापस आ जाए। जहाँ तक दिल्ली कैपिटल्स की बात है, तो पिछला मैच वो राजस्थान रॉयल्स से बड़ी बुरी तरह से हार गए थे। एक्चुअली राजस्थान रॉयल्स ने 220 के करीब स्कोर कर दिया था और आउट हुए थे सिर्फ 2। इन रिप्लाई दिल्ली कैपिटल्स भी बड़ा अच्छा खेल रहे थे, और जिस प्रकार से पॉवल चल गए थे एंड में, वो लास्ट ओवर में कुछ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, बॉल नो बॉल है कि नहीं है, तो उसके चलते चलते मैच थोड़ा सा, फिर वो जो फ्लो था, थोड़ी देर मैच रुक गया था, तो फ्लो टूट गया था और ये अपना स्कोर अप नहीं कर पाए। अदरवाइज ठीक खेल रहे थे दिल्ली कैपिटल्स वाले भी, उनकी बैटिंग ठीक है। तो उनकी तरफ से पृथ्वी शॉ, वार्नर ओपन करेंगे। मेरे ख्याल से दोनों इस विकेट पे अच्छा खेलेंगे। सरफराज आए थे 1 डाउन, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। पंत, ललित यादव बड़ा अच्छा खेले थे, इज अ गुड प्लेयर यू नो, एंड इस विकेट पे मेरे ख्याल से ही विल बैट वेल। अक्षर पटेल, वेल ही इज़ देयर, बट वो कोई खास कर नहीं रहे हैं। ठाकुर होम बॉय हैं वहाँ पे, उधर के रहने वाले हैं, हो सकता है अच्छी बॉलिंग करें। पॉवल बड़ा नीचे आए थे, अब आई थिंक ही शुड बी सेंट एज 1 डाउन अगेन। कुलदीप यादव ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए इस मैच में, एंड जिस प्रकार से विकेट है, मुझे लगता नहीं है कि अगर सेकंड बॉलिंग आई इनकी तो ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। मुस्तफिजुर और आखिर में खलील अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एंड आई थिंक ही विल डू वेल इन टुमारोज मैच। जहाँ तक ड्रीम टीम की बात है, उन दोस्तों के लिए जो ये इस टाइप के कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, मेरा कुछ टिप्स हैं उनके लिए। एज फार एज विकेट कीपर इज कंसर्न्ड, आप पंत को रख सकते हैं, पंत विल डू वेल। जहाँ तक बैट्समैन की बात करें तो आप पृथ्वी शॉ को रखें, आप वार्नर को रखें, सुरेश अय्यर को रखें, और आप नीतीश राणा को रख सकते हैं। नीतीश राणा मेरे ख्याल से इस विकेट पे अच्छा खेलेंगे। अगर आप नीतीश राणा को नहीं रखना चाहते तो आप पॉवल या वेंकटेश अय्यर में से एक को रख सकते हैं। आई विल रिकमेंड वेंकटेश अय्यर, बट माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज नीतीश राणा। जहाँ तक ऑलराउंडर्स की बात है, आप रसल को रखिए, नारायण और ललित यादव। अगर आपको ललित यादव पे थोड़ा डाउट है तो आप अक्षर पटेल को भी देख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से इस विकेट पे ललित यादव ठीक खेलेंगे। अक्षर पटेल भी ठीक बैटिंग करेंगे, बट आई विल प्रेफर ललित यादव। एज फार एज द बॉलर्स आर कंसर्न्ड, यू कैन कीप सऊदी, ही इज ए मस्ट इन दिस मैच। उमेश यादव एंड खलील अहमद। You have an option of कुलदीप यादव also, बट अगर कुलदीप यादव की बॉलिंग आई सेकंड तो मत रखिएगा उसको। आज का मैच
और इससे पहले वाला मैच जो वानखेड़े स्टेडियम पे हुआ था, विकेट को देखते हुए स्पिनर्स की बहुत पिटाई हो रही है। पिछले मैच में जो हुआ था उसमें वो राहुल चहर, उसकी काफ़ी पिटाई हुई थी, और आज भी स्पिनर इनएफेक्टिव हो रखे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये तो थी कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम। अब लेते हैं कैप्टन या वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए। देखिए, आपके पास वार्नर और सुरेश अय्यर के बीच में चॉइस है। इनमें से जो भी सेकंड बैटिंग करेगा, क्योंकि सेकंड बैटिंग में बॉल बैट पे बड़ी बढ़िया आ रही है और लोग रन भी बना रहे हैं, आप उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। दोनों प्लेयर स्कोर करेंगे कल के मैच में। आपके पास रसल की ऑप्शन है। रसल बॉलिंग भी ठीक करेंगे और बैटिंग भी ठीक करेंगे। आपने देखा किस प्रकार से पिछले मैच में रसल ने एक ओवर में 4 आउट कर दिए थे। तो आपके पास ये ऑप्शन है रसल का भी। और फिर आपके पास ऑप्शन है सऊदी का। सऊदी अच्छी बॉलिंग करेंगे इस विकेट पे। तो यू कैन कीप ए कॉम्बिनेशन ऑफ रसल ओब्लिक सऊदी, और यू कैन कीप वार्नर और सुरेश अय्यर में से एक बंदा एंड रसल ओब्लिक सऊदी में से वन गाय। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूं, आप किस प्रकार से अपनी टीम की कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। अब कल मिलेंगे, परसों के मैच के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक मेरी तरफ से गुड बाय।